विष्णु भगवान का रूप क्या है? कंस के मंत्री कंस से बताए थे कि महाराज विष्णु भगवान को अगर नष्ट करना है तो उनके रूप को नष्ट करो। तो उनका तन शरीर कौन है? तो बताए महाराज विप्राह गावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः शमः। ध्यान से सुनिए भगवान का रूप क्या है। विप्राह गावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः समः श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरिस्तनुः। भागवत जी में लिखा है। भगवान का तन क्या है, क्या शरीर कैसा है भगवान का? तो विप्र किसे कहते हैं? जो वेद मंत्रों के ज्ञाता हों, वेद शास्त्र पढ़े हों, वेद मंत्रों की ध्वनि जिनके घर में होती है, जिनके मुख से वेद मंत्र की ध्वनि हो। ठीक है, तो ऐसे विप्र और गायें गौ माताएं, वेद भगवान, वेद अर्थात ज्ञान, अच्छी पुस्तकें भी भगवान का स्वरूप हैं। वो वेद भी है और वेद के अलावा भी जो आपके कल्याण के लिए अच्छी पुस्तकें, अश्लील अभद्र नहीं, जो आपके को अच्छे कर्म में लगाए, समाज कल्याण में लगाए, राष्ट्र सेवा में लगाए, राष्ट्रहित के लिए लगाए। तो वेदाश्च वेद और तपस्या, जो सहनशीलता है, सहन शक्ति है, किसी की खुशी के लिए, किसी के सुख के लिए थोड़ा हम ही दुख सह लिए, तो इसका नाम क्या है? तप। संसार के कल्याण की कामना से अगर कुछ सह रहे हो तो ये तप है। या पति की खुशी के लिए पत्नी कुछ सह ली तो तप है। और पत्नी की खुशी के लिए पति अगर सहनशील बन गया थोड़ा कि अरे चलो भाई यही खुश रहे, तो ये भी एक प्रकार का तप ही माना जाएगा। तो तपस्या भगवान को प्राप्त करने के लिए, प्रेम प्राप्त करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए और संसार के कल्याण के लिए सहन शक्ति जो है इसका नाम है। तो ये एक इसका रूप है भगवान का। भगवान का तन के वर्णन हो रहा है, तन का। विप्राह मतलब जो वेद मंत्र पढ़ते हैं, जिनके मुख से वेद मंत्र की ध्वनि होती है, ऐसे विप्रगण, ब्राह्मणगण, आचार्यगण, गुरुजन। और गायें वेद भगवान अर्थात वेद में जो धर्म ग्रंथ हैं, जो अच्छी पुस्तकें हैं, वो सभी वेद के अंग ही समझिए। वेदाश्च तपस्या, सम क्या है? मन पर नियंत्रण, संयम रखना, मन को गलत मार्ग में जाने से रोकना। और दम क्या है? इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों पर अर्थात फुल कंट्रोल, डिजायर्स, अपनी जो इच्छाएं हैं उस पर नियंत्रण रखना। और श्रद्धा होनी चाहिए आपके अंदर, ये भी भगवान का शरीर अंग है, शरीर का। दया होनी चाहिए आपके अंदर। दया विहीन जीवन बेकार हो जाता है, जिसमें दया नहीं उसमें कोई सद्गुण नहीं। श्रद्धा, दया। तितिक्षा, तितिक्षा क्या किसे कहते हैं? तितिक्षा कहते हैं सहन शक्ति को। तितिक्षु आदमी वही है जो जितना सहनशील है उसको कहते हैं तितिक्षु। तो तितिक्षा किसे कहते हैं? सहन शक्ति को। बस सब कुछ है जीवन में, कलयुग में केवल यही नहीं है, और इसी कारण लड़ाई अधिक हो रहा है। क्योंकि भाई युद्ध, मारकाट और आतंकवाद ये सब अपराध वो अलग विषय है, उसमें तो उसको नष्ट करने के लिए मिलिट्री है, पुलिस है, सेना है, वो सब ठीक है। लेकिन अब सामान्य जीवन में संबंध है, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, माता पिता का, सबका, जो ये हम सामान्य बता रहे हैं कि उसमें छोटी छोटी बातों में सहनशीलता नहीं है तो मारकाट मची हुई है, लड़ाई मच रही है, रिश्ते टूट रहे हैं। तो तितिक्षा भी जीवन में होनी चाहिए, तब जान लीजिए आपके भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान का रूप है क्या? तितिक्षा भी। सहनशीलता नहीं है तो आपका भगवान के अंग से नहीं जुड़े। तो विप्र, गाय, वेद, तप, ठीक है, सत्य भी जीवन बना। सत्य, इंद्रियों पर नियंत्रण, मन पे नियंत्रण, श्रद्धा, दया, तितिक्षा, ये सब आपके अंदर है, तब जान लीजिए भगवान का अंग आपके हृदय में है। ये सब भगवान के, जैसे कहते नहीं इसका ये अंग है भाई, पार्ट, कोई चीज है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, कुछ है, उसके अंग होते हैं ना। कोई पढ़ाई पढ़ रहे हो तो उसी तरह जो है इसमें भी भगवान का अंग बताया गया है, उसमें ये सब चीज, ये अंग है भगवान के। गूढ़ बातें देखो, शास्त्रों को समझना हंसी खेल नहीं है। विप्र
कोई वेद मंत्र ध्वनि कर रहे हैं, उनको भोजन करा दीजिए, भगवान ग्रहण कर लिए। कोई संत को करा दीजिए, समझो भगवान का भोग लग गया। गौ माता को रोटी खिला दीजिए, भगवान का भोग लग गया। वेद मंत्र का उच्चारण सुन रहे हैं, समझो पूजा कर लिए। सत्य बोल रहे हैं, समझो भगवान से आप जुड़ गए, भगवान दर्शन हो गया आपको, क्योंकि ये सत्य भगवान का ही रूप है। इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिए, मन पर नियंत्रण कर लिए, तपस्या कर लिए, तो जान लीजिए आपको भगवान का दर्शन हो गया, क्योंकि ये सभी भगवान के रूप हैं। अंग, पूरे एक एक अंग से ही तो मनुष्य का रूप दिखता है। फिर श्रद्धा, दया, तितिक्षा और कृतवश्य, मतलब क्रिया जो यज्ञ है, सत्कर्म है आपका, सत्कर्म और जो यज्ञ अनुष्ठान है, ये भी भगवान के अंग हैं। अगर ये सब आपके जीवन में है तो जान लीजिए आपको भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया है। भागवत जी के अनुसार तो कंस के मंत्री बोले ये सबको नष्ट कर दो तो विष्णु अपने आप नष्ट हो जाएंगे, अर्थात ये सब हैं तभी भगवान है, ये सब नहीं है तो भगवान नहीं है। ये भगवान का शरीर है। और भगवान विष्णु को क्या बताया गया है? सतो गुण का देव। क्या बताया गया? सतो गुण का देव। तो अर्थात अगर आपके अंदर सतो गुण है तो जान लीजिए भगवान विष्णु आपके जीवन में आ गए, आप विष्णु स्वरूप को प्राप्त होने लगेंगे। तो सतो गुण अपने जीवन में होना चाहिए। सतो गुण का क्या काम है? प्रेम, शांति, आनंद, सुख, दया, श्रद्धा, तपस्या, ये सभी सतोगुण के अंतर्गत आ गए जितनी अच्छी चीजें हैं। रजोगुण में क्रिया है, उन्नति है, वैभव है, सब कुछ है, लेकिन इसमें थोड़ा अहंकार, क्रोध ये भी रहता है। तो ये रजोगुणी राजसी, ठाट बाट, थोड़ा अभिमान और ये वैभव। और तमोगुण सबसे विचित्र, आलस्य, निद्रा और गाली गलौज, मारकाट, हिंसा और नफरत, घृणा, खान पान दूषित, ये तमोगुण का वो है। तो अगर आपके अंदर सतोगुण है तो जान लीजिए आपके अंदर नारायण प्रकट हो गया, आपने नारायण का साक्षात्कार कर लिया। अब बताओ ये शास्त्र में क्या गलत लिखा बात है? बताइए क्या ढोंग की बात है इसमें, कितनी अच्छी बात है। तो कंस के मंत्रीगण ये सब सलाह दिए। कंस ने बोला सब नष्ट करो, कोई सत्यवादी मिले तो काट के फेंक दो, कोई दयालु है तो उसको मार डालो, कोई श्रद्धा रखता है उसको मार डालो, किसी के अंदर सहनशीलता है उसको, मतलब जितने लक्षण बताया किसी में पाए जाए तो उसको मार डालो। यही सतोगुण के अंग है और सतोगुण भगवान का स्वरूप है, उन्हीं का गुण है। नारायण